देखिए स्टूडेंट 2004 में 2 क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे कैपेसिटर टॉपिक से। इसमें ऐसा कहा गया है कि आपके पास में एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है और उसका कैपेसिटेंस एयर में 2 माइक्रोफैरेड है। आपने क्या किया, सेपरेशन हाफ कर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो आपको बताना है अब कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो आप और हम ये बात जानते हैं, एयर में सिंपल बोल सकते हैं सी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, डाइलेक्ट्रिक में होता है के, मैं कह देता हूं D1 A1। एरिया तो चेंज नहीं किया गया, के एप्सिलॉन नॉट, एरिया चेंज नहीं किया गया, सेपरेशन चेंज किया गया, D2 कह देता हूं। अब हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक और एयर का पता है, तो के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, तो आपको एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल करना है। तो डाइलेक्ट्रिक अपॉन एयर की जब बात की जाए तो क्या हो गया, के अपॉन D2 इंटू D1 अपॉन नथिंग 1। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने के बाद ये हो जाएगा के D1 बाई D2 मल्टीप्लाई बाय सी ऑफ एयर। अब चेक करना ध्यान से, शुरुआत में D1 मतलब सेपरेशन D है और D2 मतलब D बाई 2 है। तो देखो बेटा D2 इक्वल टू D1 को D लिख सकते हैं तो D1 बाई 2, ठीक है ना। तो D1 बाई D2 चाहिए तो 2:1 हो जाएगा, तो D1 बाई D2 आ जाएगा। अब ये हो गया K मतलब 4। अब ये आपके पास आ गया, वापस चेक कर लीजिएगा, सेपरेशन D बाई 2 कर दिया तो D1 D, तो D1 बाई D2 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय सी ऑफ एयर। तो डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने पर 4 टू जा 8 टाइम्स ऑफ एयर वाली वैल्यू होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइक्रोफैरेड। अच्छा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइक्रोफैरेड कितना आया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइक्रोफैरेड आएगा 16 माइक्रोफैरेड। तो इसका आंसर होगा 16 माइक्रोफैरेड। आगे समझिए, सेम ईयर में क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया वो क्या किया गया, क्वेश्चन में कहा गया कि आपको 3 कैपेसिटर है जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो उनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन जो आता है आइडेंटिकल है 1/c दैट इज इक्वल टू दैट आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन 3/c, CS इक्वल टू 3/c, मतलब c/3 में कह सकता हूं, और उसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरेड। तो कुल मिला के c की वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रोफैरेड। ओके, अब क्या बोला गया है, जब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें वो भी 200 वोल्ट के क्रॉस, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ। तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, बोले भाई तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में या पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल में, Cp इंटू वोल्टेज का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Cp मतलब C प्लस C प्लस C 3C इंटू V स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 3 इंटू कितना 6 माइक्रोफैरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ये आ गया 3 9। अब माइक्रो मतलब -6। ओके, अब 2 टू जा 4 इंटू 10⁻, कितना है आपके पास 4, 36 इंटू 10⁻⁻2 या 0.36 जूल एनर्जी आएगा। तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी इस केस में 0.36 जूल। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।